अपने भक्तों की परेशानियां दूर करने के लिए एक आवाज से बारिश रोकने वाला, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उठाकर बाहर लाना, तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाना, ऐसे कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। आज इतने चमत्कार करने वाले व्यक्ति या भगवान पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इससे पहले कि हम उन सवालों की तरफ बढ़े, हम सभी को एक छोटी सी बात समझनी होगी। हमारे भारत देश में हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन मतलब एक और पर्पस देने का काम करता है। अब उस सवाल पर वापस आएं और उसे साफ शब्दों में कहने की कोशिश करें। तो क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनका दर्जा हर इंसान के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नज़र से देखता है। आज साईं बाबा को दोनों धर्म के लोग पूछते हैं। हिंदू और मुसलमान के मनमुटाव को एक तरफ कर देखें तो इससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति या महापुरुष जो दोनों धर्म के लोगों को एक मकसद के लिए साथ लेकर आता है। भगवान के लिए प्रेम और चिंतन। हमारे दोनों धर्मों को अलग करने की आदत आखिर इतनी आसानी से तो बदली नहीं जा सकती। कुछ हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर, पाखंडी और एक फ्रॉड इंसान थे। इनमें से एक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद हैं, जिनके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे और उन्हें एक हिंदू देवता की तरह पूजा जाना गलत होगा। उनके लिए अगर हिंदू धर्म को बचाने के अभियान में उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। साईं बाबा को एक मुसलमान की तरह क्यों देखा जाता है? सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। साईं बाबा की कुछ विशेषता हैं जिसकी वजह से उन्हें मुसलमान की तरह देखा जाता है। उनमें से एक है मुस्लिम टोपी और सूफी कपड़े पहनना। और यही नहीं, उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक मस्जिद में काटी है। आखिर साईं ने क्यों एक मस्जिद में रहने का फैसला किया? इस बात का जवाब सिर्फ वही जानते हैं। साईं बाबा किस धर्म के हैं, इस बात का पता तो काफ़ी आसानी से लगाया जा सकता है। हम जिस भी घर में जन्म लेते हैं, तकनीकी तौर पर हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। साईं के लिए भी यही बात लागू होती है। पर साईं बाबा की जिंदगी की शुरुआत एक झूठ की चादर से ढकी है। आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि उन्होंने किसी हिंदू के घर जन्म लिया या मुसलमान के। उनकी लिखी हुई किताब सबका मालिक एक, इस्लाम और सूफी धर्म को अपनाती है। साईं का अल्लाह शब्द भगवान या किसी और शब्द को छोड़कर इस्तेमाल करना उन्हें हिंदू से ज्यादा मुसलमान की तरह दिखाता है। साईं की जिंदगी चाहे झूठ और अफवाहों के बादलों से घिरी हो, पर उनके इतिहास के बारे में ऐसी दो किताबें हैं जो हमें उनके इतिहास यानी उनके जन्म के शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ जानकारियां देती हैं। आज तक ऐसी दो ही किताबें लिखी गई हैं जिन पर बाकियों के मुकाबले यकीन किया जा सकता है। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आप वो बातें सुनकर इतने हैरान ना हो। ये किताबें हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने लिखी हैं। इन किताबों का नाम है श्री साईं सदचरित्र और लाइफ ऑफ साईं बाबा। इस किताब के मुताबिक साईं ने अपने करीबी भक्त को ये बताया था कि उन्होंने पूर्वी महाराष्ट्र के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जैसे ही वे 5 साल के हुए, उनके माता पिता ने साईं को एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया। साईं जब 9 या 10 साल के थे तब उस फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर के देहांत के बाद साईं को गोपाल राव देशमुख ने पाला। गोपाल राव त्रिपुरारी वेंकटेश के बहुत बड़े भक्त थे। अब वापस उस सवाल पर आ जाए जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू की थी। अब हमारे सामने जितने भी फैक्ट आए उनको हम सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखेंगे और परखेंगे। सबसे पहले अगर हम जितनी भी बातें इन किताबों में लिखी गई है उनको सच मानकर परखते हैं तो साईं उस हिसाब से तो हिंदू हैं, भले ही उनकी परवरिश मुस्लिम कल्चर के मुताबिक हुई हो। पर यह बात तो हम भूल नहीं सकते कि साईं ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। उनकी परवरिश से हम एक बात तो समझ सकते हैं कि आखिर साईं ने क्यों हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपनाया। शायद इसी वजह से उन्होंने उस काली मस्जिद का नाम द्वारकामयी रखा हो। इससे लोगों के दिमाग में बसी एक बड़ी कन्फ्यूजन मिट जाती है। और यही नहीं, ऐसा कई बार देखा गया जब साईं ने हिंदू धर्म के बारे में काफी बातें की हैं। साईं बाबा को भगवान का अवतार भी माना गया। किताब में लिखी गई उनके हिंदू धर्म के प्रति जो प्यार था, उसके मुताबिक साईं को हिंदू माना जा सकता है। साईं ने अक्सर भगवत गीता में लिखी गई बातों पर अपने विचार प्रकट किए। साईं बाबा का हिंदू धर्म से जुड़ना उनके हिंदू भक्तों की आस्था को दर्शाता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो इन किताबों के अलावा ऐसा कोई और फैक्ट या प्रूफ नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि साईं हिंदू थे। वैसे साईं के रहन सहन को देखकर बात करें तो वो मुस्लिम थे। बिना इन किताबों के हम साईं बाबा को हिंदू या मुस्लिम मान सकते हैं। ये श्रद्धा की बात है कि कोई साईं को कैसे देखता है, कोई कैसे देखता है। साईं बाबा का धर्म का पता करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। पर कम से कम हम उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपके हिसाब से साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।